सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज खान फैमिली की वीडियो देखने के बाद जी मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मुझे जो समझ आई, मैंने जो महसूस किया, जितना भी इनका कंटेंट शेयर हुआ है जब से मरियम यहाँ आई है, उस तमाम कंटेंट को मद्देनज़र रख के ये एक रिएक्शन वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इसमें आज मैं उन राज़ों से पर्दा उठाऊँगी जो मतलब राज तो नहीं है, लेकिन आज क्लियर ये बात हो जाएगी कि कौन है जो मरियम के फ़ैसले कर रहा है, किसके कहने पर सामान उठाया गया, कौन है जो मरियम को अपने घर जाने नहीं दे रहा और पूरी फैमिली को किसने खामोश करवा रखा है। आज इन तमाम राज़ों से पर्दा उठने वाला है इस वीडियो में। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो आज बिल्कुल ये बात वाज़िया हो चुकी है जी कि कोई है ऐसा जो अपने दिल को तस्कीन राहत पहुंचाने के लिए अपनी बहन का अच्छा खासा बसा बसाया घर बर्बाद कर रही है, और वो कोई और नहीं है। आप सब जानते हैं उसको, वो एक ही बंदी है जिसको आए रोज़ मोशन लगते रहते हैं, वो है सीनियर बुज़ुर्ग लेडी। ठीक है, सीनियर बुज़ुर्ग लेडी अपने दिल को राहत पहुंचाने के लिए, सुकून पहुंचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब आप कहेंगे कि भाई उसको क्या ज़रूरत है, तो आज मैं इस वीडियो में साबित करूंगी कि मरियम साईं की चवलों से और कम अकली से कौन फ़ायदा उठा रहा है। वो और कोई नहीं है, यही है और इस घर में सिर्फ इसकी मानी जाती है। और किस तरह सारे घर वाले गूंगे बहरे बने हुए हैं, क्या मजबूरी है उनकी कि उन्होंने अपने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, मुंह पे टेप चिपका ली हुई है और मुंह को बिल्कुल बंद किया हुआ है, क्योंकि हर एक की कमज़ोरियां उसके हाथ में हैं। उसके सामने पूरा टब्बर बेबस है, हर एक की कमज़ोरियां उसके हाथ में हैं, जिसकी वजह से कोई भी बोल नहीं रहा। अगर खान फैमिली की गलती होती तो चीख चीख कर पूरी फैमिली बैठ के अपने अपने चैनल्स पे कंटेंट बनाती, भर भर के कंटेंट डालती कि मरियम को उस घर में मसाइल थे, मरियम को थी टेंशन, मरियम के साथ ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ। क्योंकि इतने भी ये अच्छे नहीं हैं कि भाई मरियम के साथ उस घर में अगर जुल्म हुआ हो तो ये खामोश रहें, जिस तरह इन्होंने खामोशी साधी हुई है। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस टब्बर की आदत है कि इनके ऊपर कोई जब भी क्रिटिसिज्म करता है, कोई भी इनके ऊपर बात होती है कमेंट्स के ज़रिए या रिएक्शन के ज़रिए, तो ये फ़ौरन से आकर उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चाहे फिर वो आमना का मामला हो, मोमना का हो या बिलाल की फैमिली का हो, यानी कि बिलाल को अगर समीना पे कोई बात आती है तो बिलाल सामने आता है, इसी तरह अगर बिलाल पे कोई बात आती है तो समीना सामने आके क्लियर करती है। और यूं इनकी ये आदत बहुत पुरानी है एक दूसरे को क्लियर करने की। और आमना को जहाँ क्लियर करना, आमना के ऊपर जब सवाल उठाए जाते हैं तो उसको क्लियर करने के लिए उसकी माँ और आयशा मंजरें आम पे आती हैं। और उमैर को जब तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो उसके दिफा में इनकी माँ और आमिना खुद सामने आती हैं। हमने ये कई बार देखा और मरियम से भी कई बार उमैर के हक़ में स्टेटमेंट्स दिलवाई गई। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल आपको साबित करके बताऊंगी कि मरियम का घर उजाड़ने में एक ही बंदी का हाथ है, बाकी सारा टब्बर बेबस है, उसके हाथों मजबूर है उसकी वजह से, क्योंकि हर एक की कमज़ोरियाँ उसके हाथ में हैं और वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनको इजाज़त ही नहीं है बोलने की। उनको खामोश करवाया गया है कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं बोलना। और यही वजह है कि मरियम पिछली कुछ वीडियोस में हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। तो आज यही टॉपिक है। सबसे पहले तो हसन की बात करते हैं। खान फैमिली ने खुद को क्लियर कर रही है, डे बाय डे क्लियर कर रही है। आज उन्होंने अपने कबीले का बता दिया, लोहानी शायद कबीला उन्होंने बताया, पठान जो ये एक कबीला है उनसे इनका ताल्लुक़ है और ये हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हैं। थोड़ा बहुत मैंने इनके बारे में रिसर्च किया है, जी हाँ। तो बस कुछ चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। और ये उन्होंने जो कहा कि वो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हैं उनके बड़े बुज़ुर्ग, तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। और उन्होंने कहा जो बड़े बुज़ुर्ग थे उनके हाथ तक तो था कि वो अपनी जो अब अपनी लैंग्वेज थी, उनकी जो मादरी ज़बान होती है वो बोलते थे, लेकिन आगे फिर बच्चे जो हैं, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर बात है अब इतने साल हो गए हैं तो उन तक वो ज़बान नहीं पहुंची। बहरहाल जी ये तो उन्होंने खुद क्लियर कर दिया, क्योंकि ये मैंने भी सवाल किया था उनसे कि भाई लोग आप ये सवाल उठाते हैं कि आप बताएं कि आप किस कबीले से आपका ताल्लुक़ है। तो आज फाइनली हसन ने रूम भी दिखा दिया, बड़े भारी दिल से, बड़ा उदास था वो। और लेकिन लोगों की डिमांड थी, लोग मजबूर कर रहे थे और मुझे लोगों की समझ नहीं आती।
अब उन्होंने कमरा दिखा दिया ना, तो अब उनके ऊपर और ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। वो बेचारे एक मामले में ख़ुद को क्लियर करते हैं तो फिर एक और सवाल आ जाता है, फिर और क्लियर करते हैं तो दूसरा सवाल आ जाता है। अब उनका क्या कसूर इसमें कि एक बंदी जिसको वो ब्याह के लाए थे, वो अपने घर से अपने शोहर के साथ खुशी खुशी मायके गई है, सिर्फ इसलिए कि भाई मेरी बहन बीमार है, मैं उसको पूछने के लिए जा रही हूँ। अब शोहर को तो पता नहीं था कि मेरी बीवी के दिल में क्या चल रहा है, या मेरी बीवी जाएगी तो वापस कभी भी नहीं आएगी, हमेशा के लिए वहीं रह जाएगी। और अभी तक जो हालात हैं तो यही लग रहा है कि हमेशा के लिए वो यहाँ अपने मैके में रहेगी। सॉरी। तो वो तो खुद छोड़ के आया बकौल उसके, और वो खुशी खुशी गई है, कोई मसला नहीं था। लेकिन बाद में उसका सबसे पहले सारे टब्बर से यानी कि अपने ससुराल से राब्ता मुनक़ता करवाया गया। बड़ी सोच समझ कर चाल चली गई है, बड़ी तरीके से चाल चली गई है। पहले मोशन का बहाना बना के बहन को घर बुलाया कि मैं मर रही हूँ, जल्दी आओ, मेरी जान निकलने वाली है, मुझे इजराइल नज़र आ गया है, मुझे बस अभी हो सकता है अभी मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। क्योंकि भाई मोशनों में कोई मोशन इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती कि कोई बहन इतनी दूर से भागी चली आए पूछने के लिए, क्योंकि वो तो अपनी नेक्स्ट वीडियोस की शूटिंग का कर रही थी, और उसने बताया भी था कि आपने वीडियो शूट करनी है, ये करना है, वो करना है। तो वो उसको वीडियो शूट नहीं करने दी, उसको घर बुला लिया ब्लैकमेल करके। ठीक है, वो यहाँ जब आई तो बड़ी प्लानिंग के तहत उसको उसके ससुराल वालों से उसके राब्ते ख़त्म करवाए। उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई गई कि उसको कहा कि सबको ब्लॉक करो, क्योंकि उस सीनियर बुज़ुर्ग लेडी को, मोशनों वाली को, जिसको रोज़ आए रोज़ मोशन लगते रहते हैं, बदनीयत औरत को पता था कि अगर शायदा चची से इसकी बात हो गई तो मेरा प्लान जो है चौपट हो जाएगा, मेरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। तो उसने बड़ी पक्की गेम जो है ना वो चली है, चाल चली है, सॉरी। और उसने सबसे पहले हर एक को ब्लॉक करवाया, सीनियर बुज़ुर्ग लेडी के जितने भी उनसे राब्ते थे, और खुद अनफॉलो नहीं किया अपने जीजू हसन को, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये तो इसमें तो इसका कोई हाथ नहीं है। ठीक है, आप देखते जाए ना, ऐसे ऐसे ही होता है ना वो CID ड्रामा। अगर आप देखें तो खुद उनको अनफॉलो नहीं किया, खुद हसन के साथ ठीक, मतलब कि वो बता रही है, दिखा रही है, जता रही है कि मेरा तो कोई मामला नहीं है। और फिर इसी प्लानिंग के तहत एक वीडियो आई आमना के चैनल, आमना जब आमना के घर ये दावत पे गई, जिसमें इसने एक स्टेटमेंट दी आमना के साथ बैठ के कि भाई मैं होती तो निभाती, यानी कि ये तासुर दिया गया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये हमारी बुढ़ी बहन जो है ये खुद सारे फसाद की जड़ है, और वो खुद रिश्ता नहीं निभा रही, और वो खुद नहीं ससुराल जा रही, हम इसमें शामिल नहीं हैं। तो अगर आप बात नोट करें तो इस बुज़ुर्ग खातून मोशनों वाली जो है, इसकी जितनी बातें थी इसने की, लेकिन इसकी आमना बहन ने इसकी बात, एक भी बात में हाँ में, इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। ये सारे पॉइंट आप नोट करते रहें। ये बकवास करती रही बैठ के कि मैं होती निभाती, अम्मा के सामने मैं ये करती, मैं वो करती, मैं तो किसी के साथ दोस्ती लगा लूँ तो तोड़ती नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी से दोस्ती ख़त्म नहीं की। हालांकि इसकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो अब इससे नहीं मिलती। इसने झूठ बोला, तो इसने सारा मुद्दा अपनी बहन पर डाल दिया कि वो खुद घर बसाना नहीं चाहती, और यूं पतली गली से निकल गई ताकि मेरे ऊपर कोई भी शक ना कर सके। और यही हुआ, हम सब ने यही कहा कि ओए होए, ये तो बहन ने भी बहन के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया, तो इसका मतलब है कि ये ज़िद्दी अड़ियल जो मनमानी करने वाली बुज़ुर्ग लेडी है, जिसको शादी की बड़ी चाह चढ़ी हुई थी, जितनी इसको चाह चढ़ी हुई थी उतनी जल्दी इसकी चाह उतर गई, और इसको शर्म आनी चाहिए। और सारे बंदूकों के रुख जो हैं वो बुज़ुर्ग लेडी की तरफ, यानी कि मरियम की तरफ हो गए, रिएक्शन वालों के भी और कमेंट करने वालों की भी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें जो हैं वो मरियम को उंगलियों पे लपेटती रहीं, उसको स्पेशल फील करवाने के लिए उसको उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसको बर्गर खिलाए, उसको पता नहीं क्या क्या, और यूं बाद में एक स्टेटमेंट दी कि हम सब्र करेंगे, हम खामोश रहेंगे, हम बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलेंगे। आपको समझ आ रही है? बाद में ये स्टेटमेंट दी गई कि हम तो अपनी बहन के साथ हैं, क्योंकि भाई हमारी पहले ये तासुर दिया गया कि बहन का अपना फैसला है डाइवोर्स लेने का, और बाद में फिर ये तासुर दिया गया कि भाई उसने अब फैसला कर लिया है अलग होने का, तो हम उसके साथ हैं, उसको हम मतलब कि उस पर ज़बरदस्ती अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। अगर वो सेपरेट होना चाहती है तो हम उसके साथ हैं, उसके मुश्किल वक्त में हम उसका साथ दे रहे हैं। और यूं दोनों बहनों ने पूरी प्लानिंग के तहत, आमना और मोशनों वाली ने, सीनियर बुज़ुर्ग लेडी ने मरियम को अपना, आपको पता है ना, एक आई पूरा दिन मरियम मेरी बहन मेरी मरियम, मेरी बहन मेरी मरियम,
मेरी शहज़ादी, मेरी रानी, मेरी परी और दूसरी ने भी यही किया। 4-4 बरगद उसको ठुलसाए, फिर गाने सुनाए, फिर पता नहीं क्या क्या कर करा के, और फिर किचन विद आमना को भी मरियम को प्रोटोकॉल दिया गया। ये सारी बातें आप नोट कर लें, और उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि ये क्यों मरियम को वापस जाने नहीं दिया गया। मरियम घर से खुशी खुशी आई थी अपने हस्बैंड से, और लड़ाइयाँ झगड़े हर घर में होते हैं, सासों के साथ तू मैं हर घर में होती है, हुई होगी। हम ये नहीं कहते कि उसके ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे किसी के भी नहीं होते, लेकिन यूं घर कोई नहीं अपने छोड़ता। तो ये सारा मामला जो है आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अब भी बता चुकी हूँ, जो बता रही हूँ सॉरी। जो मिठाइयाँ गई थी, जो पिज़्ज़े गए थे जिस मकसद के लिए, वो मकसद सीनियर बुज़ुर्ग लेडी का पूरा नहीं हुआ। यूँ फिर इसको लग गए मोशन, और वो मोशन इतने शदीद लगे कि उसकी ज़द में आ गई मरियम, क्योंकि उसने ठान ली थी अगर दूसरी नहीं तो जो पहली है वो भी नहीं बसने दूंगी वहाँ पे। और वहाँ से उसको घर बुला के बिठा लिया सब, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने रब्ता कर लिया ना शायदा से या किसी से भी, तो क्या होना है, इसने मतलब कि लुढ़क जाना है। ज़ाहिर बात है, शायदा से उसकी दोस्ती है, शायदा उसको मना लेगी, तो ये होने नहीं देगी। पक्की जो है ना चालें चली हैं, और ये अब अपनी माँ को आगे रख रही है। माँ के ज़रिए से सामान उठवाया, माँ के ज़रिए से कॉल करवाई कि मरियम को बात ही नहीं करने दी। अब देखें ना, अगर घर वाले साथ ना दे रहे हों, आप कहें कि भाई हमारी तो बेटी है, बेटी आ गई नाराज़ होकर, माँ बाप कह रहे हैं भाई क्यों आई हो, जाओ घर। बेटी कह रही है नहीं जी मेरा टोटल फैसला, मैंने उस घर में नहीं बसना, मैंने नहीं जाना। तो माँ बाप तो यही कहेंगे ना, फिर खुद ही कर लो अपने फैसले, हमने नहीं तुम्हारी बात में मतलब कि कोई भी हिस्सा पार्ट बनना तुम्हारे इस काम का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम अपना घर ख़राब करो। तो आप तो यही कहेंगे ना। तो फिर वो लड़की खुद ही कॉल करेगी ससुराल वालों को कि भाई मैं वापस नहीं आऊँगी, मुझे डाइवोर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मरियम को बिल्कुल राब्ता नहीं करने दिया जा रहा, किसी से बात नहीं करने दी जा रही। अम्मा से कॉल करवाई गई है कि भाई मेरी बेटी ने आखिरी फैसला कर लिया है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, हसन साहब के साथ नहीं रहना चाहती। मतलब इतना भी उनको हक नहीं है कि मरियम, क्योंकि लड़की खुद बोले ना, लड़की तो नहीं है खैर, मैं क्या कहूँ, मतलब वो खुद बोले ना मरियम अपने शोर से कि हसन तुमने मुझे खुश नहीं रखा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन नहीं, उसको पता है मोशनों वाली बुज़ुर्ग लेडी को कि अगर इसने हसन से बात कर ली तो हसन ने इसको मना लेना है। तो मरियम को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरा टब्बर खामोश क्यों है। सारे बेबस हैं इसके सामने एक ही बंदी खड़ी हुई थी, वो थी समीना। इसके सामने बिलाल भी नहीं टिक पाता। ये ऐसी औरत है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जो आप इसको देखते हैं ये वैसी नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक औरत है, बहुत ख़तरनाक। ठीक है, तो मरियम ने खुद भी अपनी वीडियो में बोला कि इस घर में इसी की चलती है, तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई अपनी ज़बान खोले। जो हर एक छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को आके डिफेंड करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को क्लियर करते नज़र आते हैं, उन्होंने मरियम की इतनी बड़ी बात पे आके एक भी स्टेटमेंट नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो मुशनो वाली ने सब के मुंह को ताले लगा दिए हैं कि ख़बरदार कोई बात नहीं करनी, ज़रूरत ही नहीं है कोई बात करने की, क्योंकि बात है ही नहीं। बात वही है कि सीनियर बुजुर्ग लेडी की दाल नहीं गली, दिल टूट गया, दिल टोटे टोटे हो गया, की करिए। तो अब ये मामलात है। मैं हसन से यही कहूँगी कि हसन, लोगों ने कहा कि हम तलाक नहीं देंगे, बिल्कुल ठीक है, आपको चाहिए कि बिल्कुल भी तलाक ना दें। अगर इसने खुला लेनी है तो खुद ले, आप लोग बिल्कुल, बेशक मरियम साहिबा खुला लेना चाहती है तो ले, लेकिन आप तलाक ना दें। सामान उठा लिया, कोई मसला नहीं। हो सकता है मरियम साहिबा बुजुर्ग लेडी का दिल पिघल जाए और उसको समझ आ जाए कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, और लोग उसको अपने मफाद के लिए यूज़ कर रहे हैं। शायद उस जाहिल गवार बेवकूफ़ कम अकल साईं को समझ आ जाए और वो अपने घर वापस चली जाए। और शर्त भी वो रखी जो मानने वाली है ही नहीं, कि भाई अलहदा भी होना है और अम्मा से और पूरे ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखना, क्योंकि असल जो ज़िद है वो है ही चची चाचू और किससे, हसन की माँ से। समझ आ रही है? हसन की माँ को जफ्फियाँ डाली काम ना आई, चची को जफ्फियाँ डाली काम ना आई, पिज़्ज़े बर्गर खिलाए काम ना आए, तो फिर गुस्सा किस पे है? हसन पे नहीं है गुस्सा किस पे है? घर की ख़वातीन पर। क्योंकि जो कमेंट्स करवाए गए वो भी इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं चीख के कि जो भी बंदा है जो मरियम को अपने घर में बसने नहीं दे रहा, वो उस घर की ख़वातीन को टारगेट कर रहा है, उस घर की औरतों के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये लड़ाका हैं, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं,
लोग इनके घरों में रिश्ते नहीं करते, ये कल्लों का रिश्ता नहीं आता, जो शायदा है, ये है, वो है। ठीक है जी। और मुख्तलिफ़ कमेंट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ रिएक्शंस के ज़रिए हसन को पहले बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसमें नाकामी हुई तो असल वजह उस घर की ख़वातीन जिनसे ये नफ़रत करती है इमोशनों वाली, उनको टारगेट किया। तो ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि इस घर का कोई भी बंदा आवाज़ नहीं उठा, मतलब इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, खामोश रहेगा बिल्कुल, क्योंकि बुज़ुर्ग लेडी के सामने सारे बेबस हैं। किसी की जुर्रत नहीं, किसी की मजाल नहीं कि वो उसकी इजाज़त के बगैर आके कोई भी बात करें। यही वजह है कि उमैर जो बढ़ चढ़ के आगे आ रहा था और कह रहा था कि इंशाल्लाह ये रिश्ता कामयाब होगा, हम इसमें हैं, ये है, वो भी चुप है, खामोश है, और वो उसको भी बोलने नहीं दिया जा रहा और घर के किसी बंदे को नहीं बोलने दिया जा रहा, क्योंकि जो बोलती है वो किसी को बोलने नहीं दे रही। जब वो बोलेगी तो फिर सारे पीछे पीछे बोलेंगे, आप सब जानते हैं ना। आगे आगे कौन आती है, हर किसी के की कौन आके यहाँ पे सफाइयाँ पेश करती है, वो यही है ना, यही बुढ़ी है ना। अब आप कहेंगे बुढ़ी कह रही हूँ तो और मैं क्या कहूँ। तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अब इससे ज़्यादा कोई, वो कहते हैं ना, शक व शुबे की बात नहीं रह जाती कि इस घर को बर्बाद करने वाली एक ही बंदी है। मिलती हूँ ये नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।